नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो यार उन सभी बच्चों के लिए जो आईडीबीआई बैंक का जो नया एडवर्टाइजमेंट आया फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सर क्या क्या नोटिफिकेशन में काम काम की चीज़ें हैं। बेसिक डिटेल्स आपको पता है वो तो मैं बताऊंगा ही, बट जो हिडन कुछ डिटेल्स है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और क्यों ये एक अच्छा नोटिफिकेशन है, ये एक अच्छा रिक्रूटमेंट है जिसके लिए काफ़ी बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, उसका रीज़न भी मैं दूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक आप देखिएगा। और आज रिटर्न कर चुका हूँ, दिन में ही रिटर्न किया हूँ जयपुर, गांव से वापस आ गया हूँ। तो क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए, पेड की ऑलरेडी एक क्लास तो ले लिए, बाकी आज यूट्यूब की क्लासेस भी रहेगी। और यूट्यूब पे अब अपने कंसिस्टेंटली क्लासेस होंगी, एक दिन मेंस की, एक दिन क्लर्क की, एसबीआई क्लर्क की एक दिन एसबीआई पीओ मेंस की। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइव सेशन ज़रूर जरूर जुड़िएगा। शाम को 6:30 बजे होती है क्लास। ठीक है, अब जितने बच्चे भी आईडीबीआई के लिए अप्लाई करने वाले हैं या आगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है। स्मार्ट किड आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर आता है, जिससे कि आपका एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जो अनप्रिपेयर्ड रह जाए। जिससे हमारी कोशिश होती है कि यार हर टॉपिक पे, हर सेक्शन पे हमारा काम प्रॉपर तरीके से रहे, कि भाई पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक में सर कमी आ रही है, इसमें आ रही है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है, अभी आपका एस बी आई क्लर्क प्री आने वाला है, देन मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे जो एस बी आई क्लर्क मीन्स, एस बी आई पी मीन्स। मेंस का इनका कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा एक कंटेंट मिलेगा, इनोवेटिव कंटेंट रहता है, डिफिकल्ट रहता है, जिससे पेपर के लिए आपको तैयार किया जा सके। तो आप इनकी टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, इनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी खरीद सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी टॉपिक वाइज टेस्ट को ऐड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अमाउंट देके। और कोड लगा सकते हैं FEST FEST 23, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा ज़रूर लें। तो अब आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की ओर। देखिए, सबसे पहले तो ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है क्या, ग्रेड ओ जिसको नाम दे रखा है, ये आपका एग्जीक्यूटिव से ऊपर बट असिस्टेंट मैनेजर से नीचे एक नया स्केल तैयार किया गया है, एक नया पोस्ट तैयार किया गया है, जिसकी सैलरी भी आपको इन दोनों के बीच में ही मिलेगी। तो सबसे पहले वैकेंसीज़ की अगर अपने बात करें तो 800 वैकेंसीज़ आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की आई है और एग्जीक्यूटिव की 1300 वैकेंसीज आई है। ठीक है जी, और बाकी आपकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अब जितना भी कैलकुलेशन होगा क्राइटेरिया के लिए, चाहे वो एज की क्राइटेरिया है, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो 1 नवंबर से किया जा रहा है, 1 नवंबर 2023 से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, देन आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो तो कल आज से स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा टेंटेटिव जो डेट है फॉर ऑनलाइन टेस्ट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 31 दिसंबर है, और एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी 30 दिसंबर है। तो बैक टू बैक है, 30 दिसंबर 31 दिसंबर। अच्छा, एक और बात, इन दोनों में से सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप सिट कर सकते हैं, दोनों के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ एक के लिए आप एलिजिबल होंगे। राइट, ये बात याद रखिएगा, दोनों के लिए आप नहीं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो आपको पता ही है। एज का मैं बता देता हूँ सबसे पहले, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का 20 से 25, मिनिमम 20, मैक्सिमम 25, कैलकुलेशन एज ऑन 1 नवंबर 2023 तक के लिए। ठीक है जी, सेम ही एग्जीक्यूटिव्स के लिए 20 मिनिमम, 25 मैक्सिमम, डेट वही 1 नवंबर 2023 से कैलकुलेशन है। तो वो आप इतनी मैथ्स तो आप भी करना जानते हो, वो मत करना कि यार सर मेरा ये है, अब आप हमें कैलकुलेट करके बताओ। इतनी मैथ्स तो आप खुद भी कर ही सकते हो यार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छे से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव्स के लिए सिर्फ ग्रेजुएट काफ़ी है, किसी प्रकार की कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं। किसके लिए? एग्जीक्यूटिव्स के लिए। बट अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम 60% आपकी बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए। ये ओबीसी और जनरल दोनों के लिए। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो ये 55% है, बट राइडर है, याद रखिएगा, फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। राइट, देन इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं। डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह ये कंसिडर नहीं करेंगे, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ठीक है, फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा वगैरह ये नहीं अलाउ करेंगे। देन इसके अलावा अच्छा, सैलरी वगैरह की अगर बात करें, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के सर पैसे कितने मिलेंगे, तो इन्होंने जो CTC दी है वो दी है 6.14 लाख से 6.5 लाख एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉर क्लास A सिटी।
जो मैक्सिमम क्लास है उसके लिए दी है। इसका मतलब आपके 52,000 के अराउंड बना, 52,000 to 53,000 के अराउंड मेरे ख्याल से इनकी सैलरी रहने वाली है, जो बहुत अच्छी सैलरी है यार, नॉट बैड, बहुत बढ़िया सैलरी है। और जो अपॉइंट होंगे वो अंडर न्यू पेंशन स्कीम भी आएंगे, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और एनीथिंग एल्स, करियर प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है इनकी IDBI की, कि आप 3 साल काम करोगे एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर असिस्टेंट मैनेजर 3 years आफ्टर। तो ये इंक्रीमेंट बड़ी जल्दी इंक्रीमेंट है, और अच्छी चीज़ है, दिस इज़ गुड यार, बढ़िया है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहे हैं अपने। प्रोबेशन 1 year का प्रोबेशन होगा, प्रोबेशनरी पीरियड है 1 साल का। अच्छा, एक और चीज़ भी है इनकी पोस्टिंग के रिगार्डिंग, वो थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। 2 zones का आपको दिया जाएगा, प्रिफर्ड चॉइस ऑफ पोस्टिंग आपको डालनी है, 2 में प्रेफरेंस दी जाएगी, दोनों में से किसी एक में आपको इनिशियल 5 years के लिए पोस्ट किया जाएगा। तो ये अपने स्टेट की और अपनी नेबरिंग स्टेट की आप डालिएगा फर्स्ट एंड सेकंड पे, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक पे डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट लिस्ट में आप किस नंबर पे आते हो, डिपेंडिंग की अवेलेबिलिटी रहती है कि नहीं रहती, उस हिसाब से पहले या दूसरे में से किसी एक जगह पे इनिशियल 5 years आपको पोस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर उनकी मर्जी है वो कहाँ पे करते हैं, पर पहले 5 साल इंपॉर्टेंट होते हैं यार। एक बार आप जॉब से यूज टू हो जाते हैं ना, और वही होम पोस्टिंग मिल जाती है ना, तो आगे का जो पाथ है वो बड़ा ईजी हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि इनिशियली आप घर से निकल के कहीं और पोस्टेड है, ना कोई जानकार है ना कुछ और है ना, बैंक का काम भी काफ़ी रहता है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, दूसरी जगह पे दूसरा खाना, दूसरे लोग, दूसरी भाषा, डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना, मेंटली काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाता है लोगों के लिए। तो अगर घर में मिले या घर के पास मिले तो उसका तो कोई और अल्टरनेट ही नहीं है। तो ये आप 2 जो प्रेफरेंस इसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में आप फॉर्म भरते टाइम पूछी जाएगी, उसमें स्टेट और एक नेबरिंग स्टेट जहाँ कर सकते हो वहाँ का भरिएगा, क्योंकि इनिशियल 5 years वहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब आ जाते हैं अपने एग्जीक्यूटिव्स पे। एग्जीक्यूटिव्स का क्या है कि एग्जीक्यूटिव्स आपका 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब रहेगा। अब 2 साल के सर जॉब के बाद क्या हमें निकाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। 2 साल के बाद क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ पैसे कितने मिलेंगे। पहले साल में आपको मिलेंगे 29,000 रुपये पर महीने, और कोई इसका आपको कॉन्ट्रैक्चुअल है इसलिए कोई DA HRA वगैरह ये सब नहीं मिलेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई और अलाउंस नहीं मिलने वाला आपको, ना कोई बेनिफिट्स वगैरह कुछ और मिलने वाले हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल है ना इसलिए। तो पहले साल में हर महीने 29,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल में आपको हर महीने 31,000 मिलेंगे। बट 2 साल कंप्लीट होने के बाद एक छोटा टेस्ट होता है, और बड़ा बेसिक सा टेस्ट होता है, मतलब जो बच्चा ढंग से सारी चीज़ें करता है, अपना काम करता है, सही से चीज़ें होती है, तो वो टेस्ट वो बड़े आराम से पास कर लेता है। उसके बाद वो पता है क्या बनता है? वो बनता है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। एग्जीक्यूटिव्स के साथ JM की भी तो निकली, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, वो बनता है। तो 2 साल तक वो एग्जीक्यूटिव रहता है, उसके बाद एक एग्ज़ाम लगता है, वो एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादातर कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर लगते हैं, और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 3 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं फिर असिस्टेंट मैनेजर। मतलब एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर बनने में कितना टाइम लगा? 5 साल। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर में कितना लगा? 3 साल, जो रेट काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। और बच्चों के एक और प्रॉब्लम थी कि सर ये तो प्राइवेट बैंक है, पूरी तरह प्राइवेट नहीं बोलूँगा मैं इसको, पूरी तरह प्राइवेट नहीं बोलूँगा, जिस तरह का स्ट्रक्चर है सेमी प्राइवेट आप बोल सकते हैं सर, मिक्स सा है इसका सेटअप। और बस ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी थी। नाइस 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 नाइस। अच्छा, अब अपने देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो 31 दिसंबर को है ना। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन द मेरिट, और देन उसके आप इन दोनों की क्यूमुलेटिव लिया जाएगा, कितना कितना परसेंटेज, 75% ऑनलाइन टेस्ट का, 25% आपका इंटरव्यू का, और उससे फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें अगर आपका नाम आएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और साथ ही साथ आपका प्री मेडिकल जो टेस्ट वगैरह होता है वो सारे काम भी होंगे। एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद DV मेडिकल वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है जी, सिंपल। अब ऑनलाइन टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव्स और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए सेम है।
तो वो सुन लीजिएगा। अच्छा, एग्जीक्यूटिव्स का टेस्ट कब होगा? 30 दिसंबर, 30 दिसंबर। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एक दिन बाद 31 दिसंबर। 4 सेक्शन आएंगे आपके टेस्ट में। एक होगा LRDI। LRDI क्या होता है? ये MBA के कई एंट्रेंस टेस्ट में आपको ये सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग होती है और साथ ही साथ DIs होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग मतलब नॉर्मल रीजनिंग और DIs। 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। नो सेक्शनल टाइम, सेक्शनल टाइम नहीं देते इसमें। कंपोजिट टाइम रहता है 2 घंटे का, 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड DI को छोड़ के बाकी जो क्वांट्स वगैरह होता है उसके 40 क्वेश्चन और उसके 40 मार्क, ठीक है। और फाइनल जो सेक्शन है वो कई चीज़ों को मिला के, जैसे जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सब मिला के, इकोनॉमी अवेयरनेस, ये सब मिला के एक सेक्शन बनता है। इसके 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। कंपोजिट टाइम कितना है? कंपोजिट टाइम सर 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है। सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, बिल्कुल सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। ओवरऑल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ दोनों रहेगी इसके अंदर। नेगेटिव मार्किंग 1/4। ठीक है जी। एग्जाम के लेवल पे मैं अलग वीडियो बना लूँगा, मेरे को थोड़ा सा इसका डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से एग्ज़ाम के लेवल की आप अगर प्रिपरेशन करो, या अपने कौन सी चैनल पे, यूट्यूब पे कौन से ऐसे प्लेलिस्ट है या कौन सी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो जिससे कि अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, या अपने पेड में कौन सा ऐसे कोर्सेज है जिनको फॉलो करके इनकी हो जाएगी। क्योंकि अलग से तो मैं नहीं निकालूंगा, बट कॉमन वाले जो अपने एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे कंपेयर करते हुए कि किस लेवल के अराउंड का रहता है वो मैं आपको बता दूंगा। पर्सनल इंटरव्यू वगैरह का तो आपको मैंने बता ही दिया था। पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी टेंशन मत लेना, वो पूछते हैं इंग्लिश हिंदी का, जिनके टेंशन है कि सर हिंदी नहीं आती हमें, इंग्लिश नहीं आती हमें, तो वो सब वो आपसे पहले पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स भी है, 50% मिनिमम मार्क्स है। लेट्स अज्यूम कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो 50 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही लाने पड़ेंगे, चाहे कट ऑफ कितनी भी जा रही हो, पर 50 तो मिनिमम है कि 50% तो आपको इंटरव्यू में लाने ही लाने हैं। अगर 50% से कम है तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू वालों के लिए। और देख लेते हैं और कुछ काम का है फिर अपने वो डिस्कस करते हैं। नहीं, ये सब तो नॉर्मली है। अच्छा, रिलैक्सेशन वगैरह फुल है, इसमें भी पूरा रिलैक्सेशन है। जैसे OBC कैंडिडेट है आप, तो आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 25 से 28 हो जाती है। SC ST है तो 5 ईयर्स हो जाता है, मतलब 25 का 30 बन जाता है। और बाकी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 ईयर्स का है। तो ये सारी चीज़ें वो जो स्टैंडर्ड अपनी जो मिलती है, जो जो रिलैक्सेशन, वो सब इसके अंदर भी मिलती है, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? और कुछ? बस यही है। बॉन्ड, मेरे को किसी प्रकार का कोई बॉन्ड वगैरह नहीं दिख रहा है। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कहीं पर मिले तो, क्योंकि मेरे को कहीं बॉन्ड वगैरह नहीं मिला। अब मैं आपको काम की कुछ अपनी डिस्कशन कर लेते हैं। सबको ये फॉर्म भरना चाहिए मेरा मानना है। ऑल्दो इन्होंने जो एज लिमिट रखा है वो थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाता है, क्योंकि 25 तक तो बच्चा इतना टाइम होता नहीं है। यही 28 तक होता या 30 तक होता तो डेफिनेटली मैं सबको ही बोल देता, स्पेशली जो लास्ट एंड पे अपने प्रिपरेशंस के कई साल हो गए, 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए, उन बच्चों को तो डेफिनेटली ये भरना ही भरना था, पर उनके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा। पर मैं बाकी स्टूडेंट से भी कहूँगा, फॉर्म भरने से ही ऐसा थोड़ना है कि यार आपको कोई ज़बरदस्ती इसमें सिलेक्शन, इसमें लेना ही लेना पड़ेगा, कोई वो ज़बरदस्ती नहीं होती है। काफ़ी बच्चे कहेंगे सर ये तो प्राइवेट है, हम इतनी मेहनत प्राइवेट के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, वो बात आपकी सब सही है, बट क्योंकि सेम सिलेबस है, सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहता है DBI का, और सिर्फ वो एक सेमी प्राइवेट वाली बात को छोड़ दे तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें IDBI बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छी चीज़ ये है कि PGDBF वाला काम भी नहीं है इसके अंदर, सीधी आपको जॉब मिल रही है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो चाहे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की हो। और इन दोनों में से कौन सा किया जाए, वो यार मैं कहूँगा कि डिपेंडिंग, तो इसमें बहुत सारे बच्चे तो भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 20 से 25 है तो कंपटीशन तो आपका वैसे ही कट हो जाता है। एग्जीक्यूटिव्स वैसा होगा कि यार आप, ये थोड़ा सा आपका कुछ पर्सनल कॉल रहना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, एग्जीक्यूटिव करना थोड़ा आसान रहेगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, इस साल भी उन्होंने अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया, वो जूनियर असिस्टेंट के लिए करें। और जिनको लगता है सर अभी भी हम इस साल भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, मतलब कुछ निकाल नहीं पाए या फिर इवन प्रीज भी नहीं कर पा रहे, वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए भर सकते हैं। तो
जिनकी थोड़ी बेहतर है वो जूनियर असिस्टेंट, जिनकी इस साल कहीं पर भी परफॉर्मेंस नहीं आई है वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम यहाँ मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, भर दिया इसका मतलब ये नहीं कि जाना ही जाना पड़ेगा, ऐसा कोई आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। और मेरे को कहीं पर बॉन्ड भी नहीं दिख रहा, अगर आपको दिखे तो बताइए ज़रूर। और पीजीडीबीएफ से कंपेयर करें तो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है विदाउट अ डाउट। बाकी रहा कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका एग्ज़ाम का लेवल वगैरह कैसा रहता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा रीड करने दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आज तो नहीं, कल मैं आप लोगों के लिए तैयारी करके एक वीडियो और ले आऊँगा, ठीक है, कि अपने यूट्यूब चैनल से, अपने पेड कंटेंट से कहाँ कहाँ से कितना कितना किस लेवल की चीज़ें पढ़ी जा सकती है, जिससे कि इसकी अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, जाने से पहले सभी इसके लिए फिर से रिमाइंडर है, अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ आपने परचेज नहीं की है तो मेरा सजेशन स्मार्ट कीड़ा या टेस्ट जोन नाम से जो टेस्ट सीरीज़ है उनके लिए रहेगा। उनका टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहते हैं, एक एक सेक्शन, एक एक टॉपिक क्लियर करवाने के लिए। इनकी टेस्ट सीरीज़ भी रहती है, टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। और वहाँ पर आप कोड भी यूज़ कर सकते हैं, FEST, फेस्टिवल को शॉर्ट कर दीजिए FEST23, उससे आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिया। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।